क्लास सिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनी सकल से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ गेम ऑफ चांस। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी में, है ना। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। राइटर कहते हैं कि हर साल ईद के अवसर पर हमारे यहाँ पर गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। तो ईद तो सिर्फ एक दिन मनाया जाता था, लेकिन जो मेला लगता था वो कई दिनों तक लगता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। और उस मेले में दूर दराज से लोग आते थे, अलग अलग तरह का हर तरह का सामान उनके पास होता था मेले में बेचने के लिए। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफेलो। और तुम वहाँ से सब कुछ खरीद सकते थे, मतलब एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी बुफेलो तक, भैंस तक भी वहाँ से आप खरीद सकते थे, है ना। यह पिक्चर में देख पा रहे हो। सो अंकल टुक मी टू द फेयर। और मेरे अंकल मुझे वहाँ पर मेले में ले गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। और मेरे साथ मेरे भैया जो कि हमारे घर पे हमारे लिए काम करते थे वो भी आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। और मेले में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भीड़ तो होती है, तो उस मेले में भी बड़ी भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। और अंकल जो कि हमारे साथ थे, भीड़ से हमें निकाल के ले जा रहे थे, है ना, मेले को दिखाते हुए। तो तभी क्या हुआ, उनको उनके कुछ दोस्त मिल गए। They wanted him to spend some time with them। और वो चाहते थे कि कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताए। Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम थोड़ी देर अपने भैया के साथ मेले में घूम लोगे, इधर उधर जो भी देखना हो तुम्हें वो देख लोगे, ताकि मैं वापस आकर तुम्हें बाकी सब चीज़ें दिखा सकूँ। आई वॉज़ हैप्पी टू डू दैट। और जैसे ही मैंने ये सुना मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि शायद अंकल के साथ तो इतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही होगी जितनी कि भैया के साथ उसको मिल जाती है। ऐसा ही होता है ना। तो अंकल वॉन्ट मी नदर टू बाय एनीथिंग नो टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। लेकिन अंकल ने जाने से पहले उनको चेतावनी दी कि देखो बेटा, इधर ज़्यादा दूर मत मेले में निकल जाना और ना ही कुछ खरीदना, है ना, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट हिम। और मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया कि अंकल मैं आपका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। और उनके जाने के बाद मैं और भैया हम लोग इधर से उधर एक दुकान से दूसरी दुकान पर घूम रहे थे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पर पसंद आ रही थी, जिनको मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन अंकल के आने का मैंने इंतज़ार किया, जैसा कि प्रॉमिस किया था, है ना, अंकल से। सो देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड लकी शॉप। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग घूमते घूमते पहुँचे एक लकी शॉप पर, भाग्य की दुकान पर। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नोर ओल्ड। अब उस दुकान पर जो दुकानदार बैठा हुआ था वो ना तो ज़्यादा बड़ा था उम्र में, ना ही ज़्यादा छोटा था। He was a middle aged man। मिडिल एज का होगा, है ना। He seemed neither too smart nor too lazy। अब देखने में ना तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझदार लग रहा था, एक्टिव लग रहा था, ना ही बहुत ज़्यादा आलसी लग रहा था। He wanted everybody to try their luck। और वो चाहता था कि हर कोई भी मेले में आया है वो वहाँ पर अपना लक ज़रूर आजमाए, अपना भाग्य ज़रूर आजमाए। There were dices on the table with numbers from 1 to 10 facing down। और वहाँ पर उसने टेबल पे रखे हुए थे कुछ डाइजेस, 1 से लेकर 10 तक नंबर जिस पर लिखे हुए थे उल्टे करके। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डाइजेस, एड अप द नंबर्स ऑन द डाइजेस एंड फाइंड टोटल। और जो कोई भी उस दुकान पर आता था उसको सिर्फ इतना ही करना होता था इस गेम को खेलने के लिए कि कोई 50 पैसे पे करने होते थे और कोई 6 डाइजेस जो थे वो चुनने होते थे, ठीक है। और उन 6 डाइजेस पर जो भी नंबर लिखे हुए थे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 जो भी नंबर लिखे होते थे उन सबको टोटल करना पड़ता था, है ना। द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स। और जितना भी टोटल करने पे आया वो नंबर जिस भी चीज़ पर लिखा हुआ होगा उस नंबर की वस्तु या चीज़ कह सकते हैं वो मिल जाती थी गेम खेलने वाले को, है ना।
एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डाइजेस। तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया, उसने 50 पैसे दिए और 6 डाइजेस सिलेक्ट कर लिए। He added up the numbers on them and found the total was 15। और उसने क्या किया, गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग उन सबको टोटल किया, जो नंबर उन पर लिखे हुए थे, तो टोटल करने पर आया 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वॉज ए ब्यूटिफुल क्लॉक। और रूल के अकॉर्डिंग जिस आर्टिकल पर 15 लिखा हुआ था वो थी एक क्लॉक, बहुत सुंदर, तो वो उसको दे दी गई। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। लेकिन जो बूढ़ा आदमी था उसको क्लॉक नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लिज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने उसको कहा कि ठीक है, आपको ये नहीं चाहिए तो आप मुझे वापस बेच दो और 15 रुपीज़ मुझसे ले लो, है ना। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। और जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि अरे 50 पैसे मैंने दिए सिर्फ और मुझे तो 15 रुपये मिल गए। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। तो फिर एक लड़का और आया और उसके बाद जो कि थोड़ा सा बड़ा था, और उसके बाद फिर हमने ट्राई किया अपने लक को, अपने भाग्य को। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। तो जो दूसरा लड़का आया था उसने जीता एक कंघा जो कि 25 पैसे का था, जिसकी कीमत 25 पैसे की थी, है ना। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड सॉरी। और जो शॉपकीपर था वो ना तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था। ही बोट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। और उसने वो जो कंघा उसने जीता था उसको भी शायद वो अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, ठीक है तुम मुझे बेच दो। और उस लड़के ने उसको वापस दे दिया और 25 पैसे उसने ले लिए है ना, शॉपकीपर ने उसको दे दिए। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और लड़के ने फिर से भाग्य अपना आजमाया। ही नाउ गोट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। और अब उसको मिला क्या, एक पेन जो कि 3 रुपये की कीमत का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गोट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और उसके बाद उसने तीसरी बार ट्राई किया तो उसको इस बार मिली एक घड़ी जिसकी कीमत थी 25 रुपये की। अब आप भी सोचोगे कि सिर्फ 50 पैसे लगा के और 25 रुपये की घड़ी मिल जाएगी, तो ओबियसली लक की बात तो है ना। तो सभी लोग वहाँ पर यही सोच रहे थे, लेकिन एक्चुअली में क्या था वो भी पता चलेगा। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। और उसके बाद उसने फिर से ट्राई किया तो उसको मिला एक टेबल लैम्प जिसकी कीमत थी 10 रुपये। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। तो लड़का जो था वो बड़ा खुश और एक चेहरे पर अपनी स्माइल लिए हुए वहाँ से निकल गया, एक अच्छी डील करके। सिर्फ 50 पैसे उसने लगाए और इतनी सारी चीज़ें खरीद ली, है ना। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब जब मैंने उसको देखा तो मैंने भी कोशिश की, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना भाग्य आजमाऊँ। आई लुक्ड एट भैया। और मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। और उसने भी मुझे उत्साहित किया इस चीज़ के लिए कि ठीक है खेलो तुम। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डाइजेस। तो मैंने 50 पैसे जो है वो पे किए और 6 डाइजेस जो थे वो चुन लिए। माई लक वॉज नॉट टू गुड। और मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स। तो मुझे मिली 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने वो मुझसे ख़रीद ली और मुझे 25 पैसे वापस दे दिए। आई ट्राइड अगेन। मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गोट अ बॉटल ऑफ इंक। वो भी मुझे पसंद नहीं आई। ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो कि कम कीमत की थी और मुझे चाहिए भी नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे। और शॉपकीपर ने वो भी ख़रीद ली और 25 पैसे मुझे थमा दिए। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो तीसरी बार और ट्राई करता हूँ, अपने भाग्य को आजमाता हूँ। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। और फिर भी लक मेरे साथ, भाग्य मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और मुझे आशा थी कि मैं कोई बड़ा सा इनाम जीतूँगा, कोई बड़ी सी चीज़ जीतूँगा, है ना। इसीलिए मैंने अपने भाग्य को आजमाना लगातार जारी रखा। मैं बार बार गेम को खेलता रहा। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। और हर बार 50 पैसे मुझे उसको पे करने पड़ते। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल। लेकिन हर बार मुझे ऐसी चीज़ मिलती जिसकी की वैल्यू कम होती थी। ट्राइफल का मतलब जिसकी वैल्यू कम हो, कोई ऐसी चीज़। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। और अंत में मेरे पास सिर्फ बचे 25 पैसे।
अगेन द शॉपकीपर शोव्ड हिज काइंडनेस, और फिर से जो शॉपकीपर था उसने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। और उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो 50 पैसे लगते हैं खेलने के, पर तुम क्या करो, तुम्हारे पास सिर्फ 25 पैसे बचे हैं, तो एक बार और तुम अपने भाग्य को आजमा लो, है ना। 25 पैसे से आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, और मैं फिर से खेला और जो 25 पैसे मेरे पास बचे थे वो भी ख़राब हो गए, वो भी चले गए। ये देख पा रहे हो ना आप पिक्चर में। ओके, पीपल वर लुकिंग एट मी, और सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ लोग मेरे बुरे भाग्य पर, दुर्भाग्य पर जिसे कह सकते हैं, वो हंस रहे थे कि देखो बार बार इसने पैसे लगाए और हर बार ये हार गया, इसको इसकी पसंद की चीज़ नहीं मिली, या चीज़ मिली तो बहुत कम पैसों की मिली। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन कोई भी वहाँ पर ऐसा नहीं था जो मेरे प्रति एक सिंपैथी दिखाए। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। उसके बाद मैं और भैया हम लोग उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कि अंकल हमें छोड़ कर गए थे, और उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगे ताकि उनसे उन्हें डांट ना पड़े। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तो आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरा चेहरा उतरा हुआ था, पूछा राशिद क्यों अपसेट हो तुम, क्यों दुखी हो, क्या हुआ, क्या परेशानी है। आई डिडंट से एनीथिंग, तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। शायद मुझे डर था, है ना, इस चीज़ के लिए कि अंकल मुझे डांटेंगे। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया ने उनको सब कुछ बता दिया कि वहाँ पर क्या हुआ। अंकल वॉज नैदर एंग्री नोर सैड, अंकल ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और ना ही बहुत दुखी हुए। ही स्माइल एंड पैटेड मी, उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुराकर मेरी पीठ को थपथपाया। ही टुक मी टू अ शॉप, bought me a beautiful umbrella, biscuit and sweets and some other little gifts, और अंकल ने मुझे खुश करने के लिए मुझे दुकान पर लेकर गए और मेरे लिए एक सुंदर सी अम्ब्रेला खरीदी, बिस्किट खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी और बहुत से छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीदे ताकि मैं खुश हो जाऊँ। ठीक है, देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, और घर आने के बाद अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप पर आदमी था, दुकानदार था, उसने तुम्हें मूर्ख बनाया, है ना। नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक, और मैंने अंकल से कहा कि नहीं नहीं अंकल, वो तो सिर्फ मेरा दुर्भाग्य था। नो माय बॉय, सेड अंकल, इट वाज नेदर गुड लक नोर बैड लक, कि नहीं नहीं बेटा, ना तो कोई भाग्य की बात है यहाँ पर और ना ही कोई दुर्भाग्य की बात है। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन अंकल जब ये सब समझाते हैं तो शायद उसको समझ नहीं आता, तो वो कहता है कि अंकल मैंने देखा वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, उनको 50 पैसे के बदले एक घड़ी मिली इतनी सुंदर, एक लड़का और था उसने 50 पैसे लगाए सिर्फ, और उसको 2 या 3 इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिल गई। वी डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तो अंकल ने इसको समझाया कि बेटा तुम नहीं जानते कि ये कितने चालाक होते हैं, जिन लोगों को भी कीमती चीज़ें मिली वो सब उस शॉपकीपर के दोस्त थे जो कि उससे मिले जुले थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, और वो लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे कि तुम बार बार अपना भाग्य आजमाओ, बार बार पैसा लगाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड देन दे गॉट इट, वो चाहते थे तुमसे तुम्हारा पैसा निकालना, है ना, और वो उन्होंने कर लिया, तुम्हें इस तरीके से मूर्ख बनाकर सभी लोगों को वो ऐसे ही मूर्ख बना रहे थे, अपनी दुकान चला रहे थे। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, कि अब चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ और किसी को भी ये दुर्भाग्य की या अपनी मूर्खता की बातें मत बताना, नहीं तो वो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो ये थी बेटा स्टोरी। तो आप भी कभी जाओ मेले में तो कभी भी इस तरह की शॉप के चक्कर में, भाग्य आजमाने के चक्कर में मत पड़ना जिस चीज़ के बारे में तुम्हें ना पता हो। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और ये चैप्टर अच्छा भी लगा होगा। ओके।